द्रौपदी को तो आप सभी लोग कथाओं में सुनते होंगे, सुना होगा सभी लोगों ने। अब तो निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी भक्तों, तो द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा। पहले पहले तो उन्होंने अपने पति की तरफ देखा, फिर अपने गुरु की तरफ देखा, जो भी उनके सहायक थे, जिनसे उनको मदद मिल सकती थी, उन्होंने सबको बुलाया। लेकिन उनकी लाज बचाने में सभी लोग असमर्थ थे। तो जब उनको लगा कि अब हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता, तो उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। फिर भगवान ने, द्वारिकाधीश ने ऐसी चीर बढ़ाई कि द्रौपदी के साड़ी को खोलते खोलते दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं जाने पाई भक्तों। वैसे ही हम लोग भगवान को पुकारने में देर कर देते हैं। जब हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट होता है, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए हमारे जीवन में निरंतर सुख दुख चलते रहते हैं। सुख आते ही भगवान को हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख आया है, तो फिर भी भगवान का भजन करें। दुख है फिर भी भगवान का भजन करें। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। जब हम खुशियाँ हमारे जीवन में रहती है, तब हमें भगवान की याद नहीं आती है, हम उसी में प्रफुल्लित रहते हैं। लेकिन जिस समय कष्ट आया, उसी समय भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, हे भगवान हमारा ये कष्ट कट जाए, आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, आपको 1.25 किलो चढ़ाऊंगी, आपको इतने पत्ती लगाऊंगी, इस मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी, उस मंदिर में जाऊंगी। भगवान को भी बड़ा अफसोस होता है कि जब मैंने तुम्हें खुशियाँ दी, तो तुमने मुझे 1 किलो प्रसाद नहीं चढ़ाए, एक भी धूपबत्ती नहीं लगाई। आज तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आया है, तो मुझे पत्ती लगाएगा, मेरे मंदिर में दर्शन करने आएगा, मुझे फूल चढ़ाएगा। भगवान को भी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बच्चे हमें ही घूस दे के मनाना चाहते हैं। तो भगवान को भी कहीं ना कहीं इस बात से कष्ट होता है भक्तों। इसलिए ऐसा अपराध ना हो किसी से, सुख हो चाहे दुख हो, निरंतर उनको भजो, तभी सभी के जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि सुख दुख तो निरंतर जीवन में चलता रहेगा। दिन है तो रात होगा, सुख है तो दुख आएगा, धूप है तो छाँव होगा। इसलिए सभी मौसम में बराबर रह के भगवान का भजन करोगे भक्तों, तभी आज के समय में कल्याण होगा। सभी लोग कहते हैं कलयुग आया है, कलयुग कौन है, कहाँ से आया है? कलयुग तो हम ही हैं भक्तों। क्योंकि जब हम अच्छे आचरण और अच्छे क्या कहते हैं, अच्छे शास्त्र, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे किस प्रकार गलतियां हो रही हैं, हमसे हम अशुद्धियां फैला रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बाथरूम गए तो नहाना धोना नहीं, और फिर ऐसे ही किचन में भोजन पानी बनाते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि पे गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोग अपने सफाई का ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए, तभी जीने का ढंग पता चलेगा और हमारे जीवन में भगवान का क्या महत्व है, हमें कौन बना के भेजा है इस संसार में, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से फंस गए हैं सभी प्रकार के मोह माया में, वही हमें कष्ट देने वाला है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि संसार में रह के प्रभु का हो के रहिए। सच में आपके घर और आपके जीवन का कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पहले आप जुड़िए, आपको तुरंत तो रिजल्ट नहीं मिलेगा भक्तों, देर लग सकता है, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा, अच्छा ही आएगा। अगर आप निरंतर भजन का प्रयास करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, हर सांस में
उनको अपना जीवन समर्पित करते रहेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर बदलाव समझ में आएगा, आपको जीवन अपना अच्छा लगेगा। और जब जीवन अच्छा लगने लगेगा तो आपकी भक्ति निरंतर और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए संसार को न पुकार कर सदा भगवान को पुकारिए, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे अपने ही स्वार्थ के लिए, देखिए मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, सभी लोग अपने स्वार्थ में हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जो भी रिश्ता हो सब एक दूसरे से केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। इसलिए सब स्वार्थ में रह के आशा केवल भगवान से रखिए, सच्चे मन से उनको पुकारोगे तो जैसे द्रौपदी की सहायता करने मेरे द्वारिकाधीश आए, वैसे ही हम सब की सहायता करने मेरे राम जी, मेरे बालाजी महाराज आएंगे। आप जिनको भी प्रेम करिए, दिल से पुकारिए, द्रौपदी जी की तरह हमारी भी सहायता, हम सब की सहायता करने जरूर आएंगे। ये पक्की बात है, लेकिन प्रयास जब आप करोगे तब। सभी भक्तों को जय श्री राम, सीताराम।